मेरी प्यारी इस्लामी बहनों, क्या तुमने कभी सोचा है कि एक गलत फैसला तुम्हारी पूरी जिंदगी बर्बाद कर सकता है? क्या तुम जानती हो कि निकाह से पहले चंद ऐसी हकीकतें हैं जो अगर नजरअंदाज कर दी जाएं, तो तुम्हारी किस्मत तबाही में बदल सकती है? एक ऐसी तबाही जिसका एहसास उस वक्त होता है जब सब कुछ हाथ से निकल चुका होता है। मैं तुम्हें आज 5 ऐसी चीजों के बारे में बताने वाली हूँ जो अगर तुमने अपने मंगेतर से न मांगी तो कल तुम्हें वो आंसू बहाने पड़ेंगे जिन्हें पहुँचने वाला भी कोई न होगा। याद रखो, और यही बात मैं नौजवानों को भी कहूंगी कि वो भी शादी से पहले 5 चीजें अपनी मंगेतर से जरूर मांगे, वरना जिंदगी जहन्नम बन जाएगी। मोहब्बत के हसीन जाल में फंसाने वाले बहुत मिलेंगे, लेकिन तुम्हारी हकीकी खुशी की जमानत देने वाला कोई नहीं होगा। इसलिए आंखें खोलो, दिल की दुनिया को हकीकत की रोशनी में देखो, क्योंकि जो कुछ मैं तुम्हें बताने वाली हूँ वो तुम्हारी जिंदगी बदल सकता है। अगर तुमने ये 5 बातें अपनी मंगेतर या अपने मंगेतर से अभी न मांगी तो बाद में तुम्हें पछतावे के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है, आगे बढ़ो या बर्बाद हो जाओ। अल्लाह का फरमान है कि जो मेरे अहकामात से रुखगर्दानी करेगा मैं उसकी जिंदगी को तंग कर दूंगा और कयामत के दिन वो अंधा उठाया जाएगा। अल्लाह फरमाते हैं कि जो लोग दुनिया की चमक दमक और झूठी मोहब्बतों में बहक जाते हैं वो खसारे में रहते हैं, और जब हकीकत खुलती है तो उनके पास सिवा पछतावे के कुछ नहीं बचता। अल्लाह ने फरमाया कि निकाह एक मजबूत अहद है, जो इसे हंसी मजाक या वक्ती जज्बात में करता है वो अपने ही हाथों अपनी बर्बादी लिखता है। मेरे करीम नबी ने फरमाया कि जब तुम निकाह का इरादा करो तो सबसे पहले दीन को देखो, क्योंकि अगर दीन नहीं तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। जो लोग दौलत, हुस्न और दुनिया की चमक दमक को देखकर रिश्ता जोड़ते हैं वो जल्द ही नदामत के आंसू बहाते हैं। आज की लड़कियां मोहब्बत के फरेब में आकर अपनी जिंदगी तबाह कर रही हैं। सोशल मीडिया और फिल्मी कहानियों के ख्वाबों में खोकर वो इस हकीकत को भूल चुकी हैं कि निकाह सिर्फ जज्बात का खेल नहीं बल्कि एक जिंदगी भर का रिश्ता है। आज हर दूसरी लड़की ये समझती है कि अगर कोई मीठे बोल बोल रहा है तो वो सच्चा होगा, मगर वो ये भूल जाती है कि झूठे लोग हमेशा चिकनी चुपड़ी बातों से ही फरेब देते हैं। मोहब्बत के नाम पर वादे करके छोड़ देने वाले, इज्जतों से खेलने वाले और वक्ती दिलचस्पी रखने वाले हर तरफ नजर आते हैं, मगर अफसोस लड़कियां होश के बजाय जज्बात में बह जाती हैं। मेरी बहनों, होश में आओ, अपनी इज्जत और जिंदगी की कीमत समझो, क्योंकि जो फैसले तुम आज जज्बात में कर रही हो वही कल तुम्हें जिंदगी भर के पछतावे में डाल सकते हैं। अपनी आंखें खोलो, अपनी जिंदगी के सबसे अहम फैसले को मजाक मत बनाओ, वरना तुम्हारे ख्वाबों की दुनिया हकीकत की तलखियों में बिखर जाएगी। अब बात करते हैं कि शादी से पहले आखिर वो कौन सी 5 चीजें हैं जो मंगेतर से मांगना जरूरी होता है, चाहे वो लड़का हो या लड़की। सबसे पहली और सबसे अहम चीज दीन और किरदार। मेरी प्यारी बहनों और भाइयों, निकाह सिर्फ 2 दिलों का नहीं बल्कि 2 खानदानों का मिलन होता है, और अगर इस बुनियाद में दीनदारी और अच्छा अखलाक शामिल न हो तो वो रिश्ता ज्यादा देर नहीं चल सकता। शादी के बाद लड़की को वही इज्जत और मुकाम मिलेगा जो उसका शौहर अपने दिल में रखता है, और मर्द की दीनदारी ही उसके अच्छे और बुरे वक्त में उसके रवैये का तायुन करती है। जो शख्स अल्लाह से नहीं डरता, जो हलाल और हराम में फर्क नहीं करता, जो अपनी जिम्मेदारियों को बोझ समझता है, उसके साथ जिंदगी गुजारना एक अजाब से कम नहीं होता। वो लोग जो सिर्फ दौलत, हुस्न और वक्ती मोहब्बत को बुनियाद बनाकर निकाह करते हैं, उनके लिए ये रिश्ता बोझ बन जाता है। मेरे करीम नबी ने फरमाया कि अगर तुम्हें किसी का दीन और अखलाक पसंद आए तो निकाह करो, वरना जमीन में फसाद फैल जाएगा। लेकिन आज की लड़कियां इस बात को समझने से कासिर हैं। वो जाहिरी चमक दमक, पैसा, गाड़ी और ब्रांडेड लिबास देखकर फरेब खा जाती हैं। वो ये समझती हैं कि जो आदमी अच्छे कपड़े पहनता है, अच्छे अल्फाज बोलता है, वही उनकी जिंदगी का बेहतरीन हमसफर होगा, मगर वो ये नहीं देखती कि वो शख्स नमाज पढ़ता है या नहीं, उसके मुआमलात कैसे हैं, वो अपने वालिदैन के साथ कैसा बर्ताव करता है, क्या वो ईमानदारी से कमाता है। आज लड़कियां ख्वाबों के शहजादे के पीछे भाग रही हैं, और नतीजा ये निकल रहा है कि शादी के बाद या तो वो रो रही होती हैं या फिर उनका घर बिखर चुका होता है। अगर किसी लड़की को सुकून की जिंदगी गुजारनी है तो उसे सबसे पहले अपने मंगेतर का दीन
और अखलाक का देखना होगा, क्योंकि जो शख्स अल्लाह से डरता है वो अपनी बीवी के हुकूक कभी नहीं मारेगा। जो शख्स खुद को आखिरत के हिसाब के लिए तैयार रखता है वो कभी अपनी बीवी के साथ जुल्म नहीं करेगा। मगर जो सिर्फ दुनियावी फायदे देखकर निकाह करता है वो वक्ती ख्वाहिशात पूरी करने के बाद हर रिश्ते को बोझ समझने लगता है। जरा एक लम्हे के लिए सोचो, एक अमीर ताजिर अपनी दुकान के बाहर खड़ा है। दुकान कीमती चीजों से भरी हुई है, हीरे, सोना, चांदी, हर चीज चमक रही है। अचानक एक आदमी आता है, मुस्कुराता है, मीठे बोल बोलता है और कहता है कि मैं तुम्हारी दुकान की सबसे कीमती चीज खरीदना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं, बस चंद वादे हैं, ख्वाब हैं, कुछ हसीन बातें हैं। अब बताओ, वो ताजिर उसे अपनी कीमती चीज दे देगा? कभी नहीं, क्योंकि वो जानता है कि अगर उसने ऐसा किया तो न सिर्फ वो नुकसान उठाएगा बल्कि वो दुनिया के सामने भी बेवकूफ कहलाएगा। मगर अफसोस, आज की लड़कियां अपनी इज्जत, अपना वक्त, अपनी मोहब्बत ऐसे ही बेकीमत वादों पर लुटा रही है। वो मीठी बातों में आकर अपना सब कुछ लुटा देती है और जब हकीकत सामने आती है तो हाथ में सिर्फ पछतावा रह जाता है। अगर एक दुकानदार अपनी चीज बगैर कीमत के नहीं देता तो तुम अपनी पूरी जिंदगी बगैर सोचे समझे किसी के हवाले कैसे कर सकती हो? दूसरी सबसे अहम चीज जो शादी से पहले मंगेतर से मांगनी चाहिए वो है जिम्मेदारी और बराबरी का एहसास। निकाह सिर्फ एक रिश्ता नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी है, और अगर कोई शख्स इस जिम्मेदारी को समझने के लिए तैयार नहीं तो वो निकाह के काबिल नहीं। शादी का असल हुस्न इसी में है कि शौहर और बीवी एक दूसरे का एहतराम करें, एक दूसरे के हुकूक को समझें और जिंदगी के हर मोड़ पर एक दूसरे का साथ निभाएं। अगर कोई शख्स शादी से पहले ये वाजह नहीं करता कि वो अपनी बीवी को एक बराबर का शरीके सफर समझेगा तो वही शख्स बाद में यही कहेगा कि औरत को बस चुप रहना चाहिए, औरत को बस घर में कैद रहना चाहिए। मेरे करीम नबी ने फरमाया कि तुम में सबसे बेहतरीन शख्स वो है जो अपनी बीवी के साथ बेहतरीन सलूक करे। मगर आज कितने लोग हैं जो शादी से पहले अपनी जिम्मेदारियों का एहसास रखते हैं? कितने लोग ये सोचते हैं कि उन्हें अपनी बीवी को इज्जत देनी है, उसके जज्बात, उसकी पसंद और उसकी खुशियों का ख्याल रखना है। अफसोस, आज की लड़कियां सिर्फ मोहब्बत के अल्फाज सुनकर फैसला कर लेती हैं, मगर वो ये नहीं देखती कि सामने वाला शख्स कितना जिम्मेदार है। वो शादी के बाद शौहर से इज्जत, मोहब्बत और बराबरी की तवक्को रखती हैं, मगर शादी से पहले उनसे ये सवाल नहीं करती कि क्या तुम मुझे बराबर का दर्जा दोगे, क्या तुम मेरे जज्बात की कदर करोगे। और जब शादी के बाद हकीकत खुलती है तो या तो वो अपनी जिंदगी के फैसले पर पछता रही होती हैं या खामोशी से सिसकियां भरकर जीने पर मजबूर हो जाती हैं। मेरी बहनों, मोहब्बत के वादे सब करते हैं, मगर क्या वो शख्स तुम्हारी इज्जत और तुम्हारे जज्बात की भी उतनी ही फिक्र करता है? अगर नहीं तो ऐसा रिश्ता बनाने से बेहतर है कि खुद को बर्बादी से बचा लिया जाए। जरा तसव्वुर करो, एक शख्स सहरा में खड़ा है, सख्त धूप में, प्यास से बेहाल, पानी की तलाश में भटक रहा है। अचानक उसे दूर एक शख्स नजर आता है जो हाथ में पानी का गिलास लिए खड़ा है, चेहरे पर मुस्कुराहट, अल्फाज मीठे और वादे दिलकश। वो प्यासा शख्स दौड़कर उसके पास जाता है, खुशी से झूम उठता है कि अब उसकी प्यास बुझ जाएगी। मगर जैसे ही वो पानी पीने के लिए हाथ बढ़ाता है, सामने वाला शख्स हंसता है और कहता है, ये पानी सिर्फ देखने के लिए है, पीने के लिए नहीं। वो प्यासा शख्स हैरान, दुखी और मजबूर होकर जमीन पर गिर पड़ता है। उसकी आंखों में सिर्फ हसरत रह जाती है। मेरी बहनों, आज यही हाल उन लड़कियों का हो रहा है जो शादी से पहले किसी मर्द की मीठी बातों पर यकीन कर लेती हैं। वो समझती हैं कि ये शख्स उन्हें इज्जत देगा, मोहब्बत देगा, उनके जज्बात को समझेगा, मगर निकाह के बाद वही शख्स कह देता है, ये मोहब्बत सिर्फ वक्ती थी, अब तुम्हारी कोई वक़्त नहीं। और तब जाकर उन्हें एहसास होता है कि उन्होंने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला बिना सोचे समझे किया था। अगर वो पहले ही उस शख्स की जिम्मेदारी और संजीदगी को परख लेती तो आज ये दिन न देखना पड़ता। तीसरी सबसे जरूरी चीज जो शादी से पहले मंगेतर से मांगनी चाहिए वो है गुस्से पर काबू और बर्दाश्त। याद रखो, मोहब्बत के हसीन अल्फाज सुनकर हर कोई मुतासिर हो सकता है, लेकिन असल इम्तिहान उस वक्त होता है जब गुस्से का तूफान उठता है।
अगर तुम्हारा मंगेतर अपने गुस्से पर काबू नहीं रख सकता, अगर वो छोटी छोटी बातों पर चीखने लगता है, चीजें तोड़ता है या धमकियां देता है, तो याद रखना वही गुस्सा एक दिन तुम्हारी जिंदगी को जहन्नम बना देगा। गुस्सा वो आग है जो मोहब्बत, इज्जत और रिश्ते सब कुछ जलाकर राख कर देता है। आज कई लड़कियां इसी गलती की कीमत चुका रही हैं। वो समझती थीं कि शादी के बाद सब ठीक हो जाएगा, मगर शादी के बाद वही हाथ जो कभी मोहब्बत से थामा गया था, वही हाथ उनके जिस्म पर निशान छोड़ने लगता है। वही जुबान जो मोहब्बत भरे अल्फाज बोलती थी, वही जुबान जहर उगलने लगती है। कई लड़कियां आज सिसक रही हैं, आंसू बहा रही हैं और अफसोस कर रही हैं कि काश उन्होंने पहले ही अपने मंगेतर के गुस्से और मिजाज को परख लिया होता। काश वो समझ जाती कि जो शख्स अपने जज्बात पर काबू नहीं रख सकता, वो कभी अच्छा शौहर साबित नहीं हो सकता। मेरी बहनों, अगर तुम्हें अपनी जिंदगी बर्बाद होने से बचाना है तो शादी से पहले ही उस शख्स के गुस्से को देखो, उसकी बर्दाश्त का अंदाजा लगाओ, क्योंकि जो शख्स आज मामूली बात पर गुस्सा करके जुबान दराजी करता है, वही कल तुम्हें रोने पर मजबूर कर देगा। जरा तसव्वुर करो, एक लड़की अपनी माँ के साथ बाजार में खड़ी है। अचानक एक आदमी आता है, मुस्कुराता है और कहता है, बीबी, ये सांप तुम्हारे पर्स में घुस गया है। वो लड़की घबराकर चीखने लगती है, उसके हाथ कांपने लगते हैं, दिल की धड़कन तेज हो जाती है। मगर फिर वो आदमी हंसता है और कहता है, अरे घबराओ मत, मैं मजाक कर रहा था। अब सोचो, ये कैसा मजाक था? क्या उस लड़की की हालत पहले जैसी रह सकती है? क्या उसका खौफ पल में खत्म हो सकता है? नहीं, क्योंकि एक लम्हे की दहशत कभी कभी जिंदगी भर के लिए दिल में बैठ जाती है। मेरी बहनों, आज यही हाल उन लड़कियों का हो रहा है जो किसी गुस्से वाले और जालिम शख्स के साथ जिंदगी गुजारने का फैसला कर लेती है। जो मर्द आज छोटी छोटी बातों पर चीजें तोड़ता है, तैश में आकर गालियां देता है, वही कल तुम्हारी बर्दाश्त का इम्तिहान लेगा, तुम्हें बेवक्त कर देगा। और अफसोस, जब हकीकत खुलती है तो तब तक देर हो चुकी होती है। फिर न कोई सुनने वाला होता है, न कोई बचाने वाला। शादी सिर्फ मोहब्बत नहीं, बल्कि सब्र और बर्दाश्त की आजमाइश भी है। और अगर कोई शख्स गुस्से में तुम्हें दरिंदा लगने लगे, तो जान लो कि वो कभी तुम्हारी खुशियों का मुहाफिज नहीं बन सकता। चौथी सबसे जरूरी चीज जो शादी से पहले मंगेतर से मांगनी चाहिए, वो है अपनी माँ और बहनों के साथ उसका रवैया। याद रखो, एक मर्द की हकीकत जानने के लिए किसी और चीज की जरूरत नहीं, बस ये देख लो कि वो अपनी माँ और बहनों से कैसे बात करता है, उनके साथ कैसा बर्ताव रखता है। अगर वो अपनी माँ को झिड़कता है, बहनों को बेइज्जत करता है, उनकी बातों को रद्द करता है, तो यकीन रखो कल वही रवैया वो तुम्हारे साथ भी अपनाएगा। जो शख्स अपनी माँ की इज्जत नहीं करता, वो किसी और औरत को क्या इज्जत देगा? जो अपनी बहनों को बोझ समझता है, वो अपनी बीवी को क्या मुकाम देगा? मेरे करीम नबी ने फरमाया कि सबसे बेहतरीन इंसान वो है जो अपने घर वालों के लिए बेहतरीन हो। मगर आज कई लड़कियां इस हकीकत को नजरअंदाज कर देती हैं। वो सिर्फ मोहब्बत के मीठे बोल सुनकर ये भूल जाती हैं कि निकाह के बाद उन्हें इसी शख्स के मिजाज, रवैये और आदतों के साथ जिंदगी गुजारनी है। शादी से पहले वो ये नहीं देखती कि वो शख्स किस अंदाज में औरतों से बात करता है। क्या वो उन्हें बराबर का दर्जा देता है? क्या वो उन्हें इज्जत देता है? और जब शादी के बाद वही शख्स उन पर भी हुक्म चलाने लगता है, उन्हें नजरअंदाज करने लगता है, तो तब जाकर उन्हें एहसास होता है कि उन्होंने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला बिना सोचे समझे कर लिया था। मेरी बहनों, अगर तुम ये देखना चाहती हो कि तुम्हारा मंगेतर तुम्हारे साथ कैसा सुलूक करेगा, तो पहले ये देखो कि वो अपनी माँ और बहनों के साथ कैसा है। क्योंकि जो अपनी माँ की इज्जत नहीं करता, वो किसी और औरत को भी इज्जत देना नहीं जानता। जरा तसव्वुर करो, एक बेटी अपने बाप के कंधे पर सर रखकर रो रही है। वो कहती है, अब्बा, मुझे इस शख्स के साथ शादी नहीं करनी। वो अपनी माँ के साथ बहुत बुरा सुलूक करता है, उसे झिड़क देता है, उसकी इज्जत नहीं करता। मगर बाप उसे दिलासा देता है, बेटी, शादी के बाद सब ठीक हो जाएगा। वो तुमसे मोहब्बत करता है, तुम्हें खुश रखेगा। बेटी अपने आंसू पोंछकर चुप हो जाती है और दिल में दुआ करती है कि शायद उसके बाप की बात सच हो। शादी हो जाती है, ख्वाबों के महल बनने लगते हैं,
मगर कुछ ही दिनों बाद हकीकत अपनी तल्ख सूरत में जाहिर होती है। वही शख्स जो मोहब्बत के वादे करता था, अब मामूली बातों पर गुस्सा करने लगा है। उसकी इज्जत नफ्स को कुचलने लगा है, उसे दूसरों के सामने बेइज्जत करने लगा है। एक दिन वो अपनी माँ के साथ बैठती है और कहती है, अम्मा, ये मुझे झिड़क देता है, मेरी इज्जत नहीं करता, मुझे अपना गुलाम समझता है। माँ की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो बेटी को सीने से लगाकर कहती है, बेटी, ये वही शख्स है जिसे तुमने शादी से पहले अपनी माँ के साथ बदतमीजी करते देखा था। काश हम तभी समझ जाते कि जो शख्स अपनी माँ की इज्जत नहीं करता, वो किसी और औरत को भी इज्जत नहीं दे सकता। और वो बेटी जो एक खुशहाल जिंदगी के ख्वाब लेकर गई थी, आज अपने ही नसीब पर रो रही है। मेरी बहनों, होश में आ जाओ, जज्बात में बहकर अपनी जिंदगी का फैसला मत करो। अगर तुमने ये नहीं देखा कि तुम्हारा मंगेतर अपनी माँ के साथ कैसा सुलूक करता है, तो कल यही आंसू तुम्हारी आंखों से भी बहेंगे और तुम्हारे पास सिवा पछतावे के कुछ नहीं बचेगा। पांचवी और सबसे अहम चीज जो शादी से पहले मंगेतर से मांगनी चाहिए, वो है ईमानदारी और सच्चाई। एक रिश्ता उसी वक्त मजबूत होता है जब उसकी बुनियाद सच्चाई पर हो, वरना झूठ के सहारे बनने वाला रिश्ता ज्यादा देर कायम नहीं रहता। तुम्हारा मंगेतर छोटी छोटी बातों पर झूठ बोलता है, अपनी हकीकत छुपाता है, अपनी माली हालत, आदतें और असल शख्सियत को छुपाने की कोशिश करता है, तो समझ जाओ कि वो कल भी सच्चाई पर कायम नहीं रहेगा। जो आज सच्चाई पर नहीं टिका, वो कल तुम्हारी जिंदगी में भी धोखा देगा। कई लड़कियां शादी से पहले ये नहीं देखती कि उनका मंगेतर जो कह रहा है, क्या वो वाकई सच है या सिर्फ एक फरेब। वो बाद में जाकर ये सुनती हैं कि मैंने तुमसे मोहब्बत का वादा तो किया था, मगर ये नहीं कहा था कि मैं वफादार भी रहूंगा। और तब उनकी दुनिया बिखर जाती है। अगर कोई शख्स ईमानदार है, वो तुमसे अपनी कमजोरियां भी बांटता है, सच बोलता है, वादे नहीं बल्कि हकीकत बताता है, तो वही शख्स तुम्हें जिंदगी में खुश रखेगा। क्योंकि जो सच बोलने की हिम्मत रखता है, वही निभाने की भी ताकत रखता है। मेरी बहनों, ये 5 चीजें अगर तुमने शादी से पहले न मांगी, तो बाद में तुम्हारे पास सिवा पछतावे के कुछ नहीं बचेगा। मोहब्बत सिर्फ हसीन अल्फाज का नाम नहीं, बल्कि जिम्मेदारी, इज्जत, दीनदारी, बर्दाश्त और सच्चाई की बुनियाद पर कायम होती है। आंखें खोलो, जज्बात में बहकर अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला मत करो। और अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारी जिंदगी खुशहाल हो, तो अपने मंगेतर से ये 5 चीजें लाजमी मांगो। अगर ये वीडियो तुम्हें अच्छी लगी, तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, ताकि और बहनें भी बेदार हो सकें। कमेंट्स में अपनी राय जरूर दो और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। शुक्रिया।